हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहां से देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है, डीएलएड फर्स्ट और थर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट होगा सामाजिक अध्ययन और क्वेश्चन कैसे होंगे? बहुविकल्पी। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो हम बता दें कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3। एक तो 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। जब कहें पहला पानीपत का युद्ध 1526, जब कहें दूसरा पानीपत का युद्ध 1556, जब कहें तीसरा तो 1761। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे। तो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे तानसेन। कौन थे? तानसेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया। किसने कराया? अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया किसने किया। तो ये किया लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। प्रेरी घास के मैदान कहाँ हैं। तो प्रेरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, या कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। तो सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश या कहते हैं कि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है। तो रानीगंज कोयले की खान है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा परमाणु केंद्र? नरौरा परमाणु केंद्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ? तो 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई। तो भारत में डाक प्रणाली कब आरंभ हुई? 1766 में। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया। तो इबादत खाने का निर्माण कराया अकबर ने। किसने कराया? इबादत खाने का निर्माण कराया अकबर ने। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। तो जब बाबर ने आक्रमण किया या बाबर के आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो यहाँ से देखिए दिल्ली का शासक कौन था। दौलत लोदी थे, या सिकंदर लोदी थे, या इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? तो ये थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से देखिए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि हुमायूंनामा का रचयिता कौन है। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कि कलिंजर का दुर्ग स्थित है। तो कलिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। कलिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पानीपत का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ। अभी मैंने बताए थे तीनों युद्ध। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। अब ये कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है 1556 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। यहाँ से देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ये है अजमेर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत में आए थे। तो किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे? कौन थे? अंग्रेज थे, पुर्तगाल थे, फ्रांसीसी थे, या डच थे। तो वो कौन से? पुर्तगाली थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ 1784 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। यहाँ से देखते हैं कि भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1851 में, 1853 में, 1852 में या 1854 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1854 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई? 1854 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ना तो प्रधानमंत्री होगा, ना तो मुख्य न्यायाधीश होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। रूबी है, रूबी क्या है? तांबा है, कोयला है, लोहा है, क्या है? तो रूबी एक आभ्रक है। रूबी क्या है? एक आभ्रक है। रूबी भैया किसी का नाम हो, ये नहीं सोच लेना कि मैं आभ्रक हूँ, ठीक है? कोई रूबी नाम का पढ़ रहा होगा तो। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया था तब तो 4 थे राष्ट्रीय जलमार्ग, लेकिन अब बढ़ गए हैं। तो ये मुश्किल है ये क्वेश्चन आए, क्योंकि अब बढ़ गए, जो बदल के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो देखो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल है, कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, संचार होता है, बिल्कुल होता है। इंटरनेट तो मैं नहीं है संचार का। इंटरनेट में तो उससे तो सभी चलते हैं, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम। अब देखो ईमेल बिल्कुल संचार का माध्यम है, किसी को भी ईमेल भेज दो। अब ये आ गया टेलीकॉप्टर नहीं है। तो निम्नलिखित में से संचार का साधन कौन नहीं है? तो संचार का साधन नहीं है टेलीकॉप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अमेरिका की खोज किसने की? अच्छा, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। और अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जजिया कर समाप्त किया था। तो जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये जो बाबरनामा है किसकी प्रसिद्ध कृति है? अब ये देखना, जैसे कि बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो जो अपने खुद से लिखें आत्मकथा, उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बाबर की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अच्छा, अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा अबुल फजल। अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल फजल की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। अब तानसेन को किससे प्रसिद्धि मिली थी? तो संगीत से। तानसेन को किससे प्रसिद्धि मिली थी? संगीत से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। दीने इलाही नामक धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। दीने इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम। कहाँ पर स्थित है? सासाराम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है, पहला क्वेश्चन यही था और फिर ये रिपीट हो गया, क्योंकि डीएलएड में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो कहते हैं ये सारे बहुविकल्पीय पढ़ लो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था खानवा में। किस सन में? 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो वो है खानवा। और किस सन में? तो यह है 1527। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन था? एक तो थे बाबर और दूसरा कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? यहाँ से देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी।
तो क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 40 का बाबर। अब यहाँ से देखते हैं 41, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो यहाँ से देखिए ऑप्शन होगा इसका आ, तुर्की। किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। तो मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? वो थे शिवाजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, या हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए? तो बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ प्रसिद्ध हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर द। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, शाहजहां के राज कवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थीं। तो कौन कौन सी पुस्तकें थीं? एक तो ये भी थी रसगंगाधर और दूसरी गंगा लहरी। तो ऑप्शन हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, शाहजहां द्वारा बनाई इमारतें प्रमुख हैं। अच्छा, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनाई? जामा मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनाई, ताजमहल बनाया है, उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ से देखते हैं कि शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनाई, मोती मस्जिद भी बनाई, ताजमहल भी बनाया, तो उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन नंबर द होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर आ 1660, ऑप्शन नंबर बा 1662, तो क्या, और 1665, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें थोड़ा। क्या है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1660 ईस्वी में, 1662 में, 1665 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1665 ईस्वी में। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत है, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ऊपर अंदर कोई साइड चला गया था तो देख नहीं पाए, लेकिन इसका आंसर होगा 1665। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो ये हुई ऑप्शन नंबर सा 1665 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि दादा कोकरदेव कौन थे? तो दादा कोकरदेव कौन थे? शिवाजी के शिक्षक। दादा कोकरदेव कौन थे? शिवाजी के शिक्षक थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? यहाँ से देखिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर थी, या सिंहगढ़ थी, रायगढ़ थी, या पुणे थी? अच्छा, ये देखो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया है 1498 में, ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? तो ये है मलय द्वीप समूह से होकर। किस द्वीप समूह से? मलय द्वीप समूह से, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि डीएलएड सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी मैंने बहुविकल्पी आपको पढ़ाए हैं, अगर यही आपने पढ़ लिए तो आप अच्छे नंबर लाओगे। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डचों ने पुर्तगाली को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? यहाँ से देखो कि डचों ने पुर्तगाली को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? 1500 ईस्वी में किया, 1551 में किया, 1641 में किया, या 1600 ईस्वी में किया? तो इसका आंसर होगा 1500 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। अच्छा, कब मांगी? 1400 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, या
1800 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। क्या होगा? 1600 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 56। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? यहाँ से देखते हैं 1760 में हुई, 1762 में हुई, 1765 में हुई। तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। कब हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। ये क्वेश्चन ऊपर एक बार और आया था, ये क्वेश्चन फिर से आया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। यहाँ से देखिए कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक को प्रथम युद्ध कब हुआ था? या कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। कर्नाटक द्वीपीय युद्ध के समय पांडिचेरी, कर्नाटक द्वीपीय युद्ध के समय पांडिचेरी और फ्रांसीसी गवर्नर था, वो कौन था? वो थे डुप्ले। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वो थे डुप्ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं कि डुप्ले का फ्रांस वापस कब बुलाया गया? तो ये डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? 1754 में, 1859 में, 1450 में। तो क्या होगा? इसका आंसर है 1754 में। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? 1754 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 कि 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थीं? किस शर्त पर वापस की गई थी? कि ये युद्ध नहीं करेंगे, या व्यापार नहीं करेंगे, या किलाबंदी नहीं करेंगे, या कर्ज नहीं देंगे। तो ये था कि ये किलाबंदी नहीं करेंगे। 61 ऑप्शन नंबर सा। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला तथा क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1757 में। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला तथा क्लाइव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? अब देखो जो मैंने बताया था वही फिर से आ गया कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो ये होगा 1757 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1757, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। 63 का ऑप्शन नंबर सा। 64। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना 1798 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी लूट मार करते थे। कौन थे पिंडारी? पिंडारू लूट मार करने वाले थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? तो लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने 1863 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम सिख युद्ध, यहाँ से देखते हैं प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? 1845 में, 1848 में, 1849 में, या 1850 में? जल्दी बताएं कब हुआ? तो प्रथम सिख युद्ध हुआ 1845 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट तेल खोज जलयान है। क्या है? सागर सम्राट एक जलयान है जिसका नाम है सागर सम्राट। वो क्या खोज? तेल खोज जलयान। 68 का बा, ऑप्शन नंबर 68 का बा, तेल खोज जलयान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तारापुर में। कहाँ पर किया गया था? तारापुर में। और तारापुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कब हुआ था? 1969 में। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया तारापुर में। किस सन में? 1969 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? अब ये देखना ध्यान से। एक तो आलिया बेट, मुंबई हाई,
वासिन या रानीगंज। अभी हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन था, 2 बार आया था कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ है, तो वो था पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयले की खान, तो रानीगंज क्या है, कोयले की खान है, तो फिर ये तेल क्षेत्र कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आ, 70 का ऑप्शन नंबर आ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71, कोलार किस प्रदेश में है, तो कोलार कर्नाटक में है। कोलार किस प्रदेश में है, कर्नाटक में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कर्नाटक का शिव समुद्रम बिजली घर कब प्रारंभ हुआ। यहाँ से देखते हैं, कर्नाटक का शिव समुद्रम बिजली घर 1900 में प्रारंभ हुआ, 1902 में, 1903 में या 1904 में, तो आंसर होगा 1902 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का बा, ऑप्शन नंबर बा। 73 क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं। ये जो रेलवे और बैंक है ये किस सूची में आएंगे, ये आएंगे केंद्र सूची में। किस सूची में, केंद्र सूची में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74, खेती तथा सिंचाई किस सूची में आते हैं, तो खेती और सिंचाई आते हैं राज्य सूची में। और बैंक किस सूची में आती है, बैंक और रेलवे केंद्र सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बा होगा यहाँ पे, राज्य सूची। खेत तथा सिंचाई कहाँ आते हैं, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 74 का बा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो लगभग 543। कितनी है, 543। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सभी को पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है, तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। कब तक वो अपने पद पर कार्यरत रहता है, 65 ईयर तक रह सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78, यानी कि इसका 77 का ऑप्शन नंबर आ। 78, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ से देखो कौन करता है, राष्ट्रपति, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। अच्छा, जनहित याचिका को अदालत में कौन दायर कर सकता है, अगर कोई पीड़ित पक्ष होगा तभी तो वो अदालत जाएगा, या कोई नागरिक को कुछ भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो तभी तो जनहित याचिका दायर करेगा। और कभी कभार न्यायालय भी कर देता है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 79 का ऑप्शन नंबर दा, जनहित याचिका को अदालत में दायर कौन कौन कर सकता है, पीड़ित पक्ष कर सकता है, कोई भी नागरिक, स्वयं न्यायालय, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा कर किसी अन्य हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, कौन सा कर है जो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जाता है, उत्पादन शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय बिक्री या आयकर, तो आयकर क्या होगा, आयकर। कौन सा कर किसी पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, तो वो है आयकर, ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर दा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ आप लोग, नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ गलत है, नई दिल्ली गलत लिख गया है यहाँ पे, नई ऐसा लिखना था, अब कंप्यूटर की मिस्टेक है, समझ लो। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कानपुर में, इलाहाबाद में, मुंबई में, तो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82, पृथ्वी के कितने भाग में जल है, अगर हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ऐसे ही पृथ्वी मान लो टोटल अपने आप में 100% या अपने आप में 100% है, ठीक है, उसमें से उसके 3 भागों में क्या है, जल है, उसके 3 भागों में जल है और 1 भाग में स्थल है, 1 भाग में क्या है, स्थल, यानी कि पृथ्वी के टोटल 4 भाग हैं, उसमें से 3 भागों में जल है और 1 में स्थल है। और इसने पूछा क्या है कि पृथ्वी के कितने भाग में जल है, तो पृथ्वी के टोटल 4 भाग हैं, उन 4 भागों में से 3 भागों में क्या है, जल, और 1 भाग में क्या है, स्थल। अब यहाँ से देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ये था 82, इसका ऑप्शन नंबर होगा बा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत के संसद से आशय है। अच्छा, भारत की जो संसद है वो उसके कितने अंग होते हैं? सब लोग कहते हैं कि भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। 84 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बा। संसद के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। किसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। 86 देखते हैं कि संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में 97 विषय शामिल है, यानी कि 86 का आ, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 52। यहाँ से देखिए संघ सूची में 97 और समवर्ती सूची में 52, यानी कि ऑप्शन नंबर द। 87 का ऑप्शन नंबर द। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कि शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ से देखते हैं कि शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा को राज्य भी अनुदान देता है और केंद्र भी अनुदान देता है। तो जहाँ राज्य और केंद्र दोनों मिलकर सहायता करें उसे कहते हैं समवर्ती सूची। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ और किया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर हैं, जहांगीर हैं या शाहजहां हैं? जैसे ही देखो तुम स्वर्णकाल किसका? वास्तुकला का। जैसे ही वास्तुकला का देखना स्वर्णकाल, तुरंत वहां क्या लगा देना? शाहजहां। वास्तुकला यानी कि ये जो इमारतें हैं इसको कहते हैं वास्तुकला। तो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो शाहजहां को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर द। 91 का ऑप्शन नंबर द। आप देखिए 92, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? 92 क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, रूस का, इटली का या जर्मनी का? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आ। 92 का ऑप्शन नंबर आ, जर्मनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? अच्छा, 2 विश्व युद्ध हुए हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 में और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945 में। अब ये कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है 11 नवंबर 1918 में। कब हुई है? 11 नवंबर 1918 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर द होगा 94 का ऑप्शन नंबर सा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। 94 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रम में नहीं लगे हैं, आ बा सा ऊपर हो गया है, तो ये क्या है? सा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ से देखिए उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश या राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? अभी देखा होगा आप सभी ने कि राष्ट्रपति द्रौपदी ने किसको शपथ दिलाई थी? मोदी जी को। तो
क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। 95 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर द, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। और 97 का ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं 98 विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सा, 98 का ऑप्शन नंबर सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? यहाँ से देखिए 99 क्वेश्चन। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी ने किया, इटली ने किया, ऑस्ट्रिया ने किया या जर्मनी ने? तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967 ईस्वी में। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो वो है भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।